हम पढ़ने जा रहे हैं ठोस अवस्था नामक चैप्टर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मज़ेदार टॉपिक है, जिसका नाम है, इंग्लिश में कहते हैं पैकिंग इन सॉलिड, ठोसों में संकुलन। और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे अंतराकाशी रिक्तियाँ, समझेंगे धीरे से। सबसे पहले देख लेते हैं ठोसों में संकुलन क्या होता है। संकुलन का मतलब होता है जब कोई भी क्रिस्टलीय ठोस बनता है तो उसके बनाने वाले जो कण होते हैं वो या तो परमाणु हो सकते हैं, या अणु हो सकते हैं, या आयन हो सकते हैं। तो ये अवयवी कण ऐसे व्यवस्थित होते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के पास हों और कम से कम जगह बचे। एक दूसरे के ज़्यादा से ज़्यादा पास होकर के सट करके रहने का उनमें प्रवृत्ति होता है। इसी को कहते हैं संकुलन, पैकिंग। पैकिंग वर्ड जो है हमारा ये होता है, कोई चीज़ को अच्छे से पैक कर लो बोलते हैं, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा सामान उसमें अच्छे से रख लेना, उसको हम लोग बोलते हैं पैकिंग करना। तो कम से कम रिक्त स्थान बचे और ज़्यादा से ज़्यादा स्थान को ठोस के अवयवी कण जो है वो घेर के रखना चाहते हैं, जिससे कहा जाता है क्लोज्ड पैकिंग, है ना, घनिष्ठ संकुलन। और जितना ज़्यादा क्लोज होंगे वह ठोस, वह क्रिस्टल उतना ही ज़्यादा स्थायी होता है। तो अपना स्थायित्व बढ़ाने के लिए वो क्लोज पैकिंग करते हैं। यह क्लोज पैकिंग हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। एक विमीय क्लोज पैकिंग, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, एक विमीय संकुलन, द्विविमीय संकुलन, 2 डायमेंशनल क्लोज्ड पैकिंग, और 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे, उसको अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। आज हम देखेंगे 1D पैकिंग और 2D पैकिंग को। तो एक विमीय संकुलन का मतलब होता है जब गोलों को ऐसे रखा जाए जिसमें सिर्फ या तो लंबाई मिलेगा या तो चौड़ाई मिलेगा। कहने का मतलब एक ही विमा, विमा मतलब अक्ष, एक ही अक्ष में यदि जमे हों बॉल तो उसको हम लोग कहते हैं एक विमीय। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा से आपके लिए मॉडल बनाए हैं। ये देखिए, ये है एक विमीय ठोस का संकुलन। ठीक है, यहाँ पर हम इसको हम बना देते हैं यहाँ पर, तो एक विमीय ठोस का संकुलन बन जाएगा। चलिए हम एक विमीय ठोस का संकुलन इस तरह से आपके लिए बना देते हैं। ऐसा, ये देखो बॉल को सीधा सीधा एक ही अक्ष में या एक ही विमा में इसको रख देना है। चाहे ये ऐसा भी हो सकता है, या ऐसा खड़ा भी रख सकते हो, चाहे ऐसा रख सकते हो, चाहे एक्स अक्ष में हो, चाहे वाई अक्ष में हो, चाहे जेड अक्ष में। सिर्फ इसमें या तो लंबाई बोलो या चौड़ाई बोलो या ऊंचाई बोलो, सिर्फ एक ही अक्ष में गोले यदि स्थिर रहते हैं या पाए जाते हैं तो इसको कहते हैं एक विमीय संकुलन। इसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वयन संख्या, अर्थात इसके करीब प्रत्यक्ष रूप से सीधा सीधा जुड़े हुए कितने बॉल्स होते हैं प्रत्येक की। तो देखो प्रत्येक की, इसको देखोगे तो आप इसके साथ 2 टच में है डायरेक्ट, इसको देखोगे तो ये दोनों टच में है, इसके लिए ये दोनों टच में है, इसके लिए ये दोनों टच में है, इधर के लिए भी है, इधर के लिए भी है। ऐसा हम बताते हैं तो क्लास में कुछ बच्चे बोलते हैं सर आखिरी वाला का तो इधर जोड़ी नहीं है। तो ये एक छोटा सा सैंपल है। इसको यदि हम आगे बढ़ाते जाएंगे तो उसका सभी के लिए उसके जोड़ियां मिलती जाएंगी, अर्थात प्रत्येक गोले का नियरेस्ट नेबर, समीपस्थ डायरेक्ट जुड़े हुए कणों की संख्या 2 होता है। देखो इसको यहाँ पर यदि हम इसके लिए यदि चेक करेंगे तो 1 और 2 हो गया, तो इसलिए इसका समन्वयन संख्या 2 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होता है, नियरेस्ट नेबर 2 होता है। ठीक है, ये हो गया 1 डायमेंशनल पैकिंग। अब 2 डायमेंशनल पैकिंग, द्विविमीय संकुलन यदि हमको देखना है तो द्विविमीय संकुलन जब हम कहेंगे तो ऐसे एक विमीय संकुलन का अब कई लाइन जब जुड़ते चला जाएगा तो हमको क्या मिलेगा, ऐसे इस दिशा में भी जुड़ते हुए मिलेंगे और इस दिशा में भी जुड़ते हुए मिलेंगे, मतलब 2 अक्ष में हमको बॉल दिखाई देंगे। ठीक है, जैसे इसमें हम देखते हैं इधर भी बॉल जुड़े हुए हैं और इधर भी बॉल जुड़े हुए हैं, तो दोनों अक्ष में जुड़े हुए हैं, तो इसको कहते हैं द्विविमीय संकुलन। तो ऐसे जब बॉल्स को द्विविमीय तरीके से रखते हैं, इसको 2 तरीके से रखा जा सकता है। एक तरीका जिसमें इस बॉल से ये बॉल ऐसे टच करता रहे सीधा सीधा,
ये हो गया एक तरीका। और दूसरा हो जाता है इस तरीके से, दो बॉल के बीच में आएगा, फिर दो बॉल के बीच में आएगा, फिर दो बॉल के बीच में आएगा, दो बॉल के बीच में आएगा। तो इस तरीके से जब बॉल को रखते हैं तो यहाँ पर एक बॉल को डायरेक्ट देखोगे तो 4 बॉल टच करते हैं। जैसे एक हम चिन्ह लगा दिए हैं, इसके लिए यदि हम चेक करिए तो 1 2 3 4, किसी के लिए भी चेक करो, इसके लिए चेक करोगे तो 1 2 3 4, इसके लिए चेक करेंगे तो 1 2 3 4, इसके लिए 1 2 3 आगे बढ़ाएंगे तो इधर 4 आएगा। तो इसको हम कहते हैं प्रत्येक गोला 4 और गोलों के टच में रहेगा, और वो चारों कैसे रहेंगे, एक वर्ग बनाते रहेंगे। यदि इसको सबको हम केंद्र को, सबके केंद्र को यदि हम मिला देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक वर्ग मिलता है। तो इसीलिए इसका नाम दे दिया गया है वर्गाकार संकुलन, 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, 2D SCP बोलते हैं इसको, वर्गाकार संकुलन। और इसको कहा जाता है, इसमें देखेंगे तो प्रत्येक गोला को 6 गोले टच करते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसके लिए भी चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, सभी के लिए 6 गोले टच करते हैं। और वो टच करने वाले गोलों को यदि हम इस तरह से मिलाते चले जाएंगे तो हमको एक षटकोणीय आकृति मिलता है। इसलिए इसको कहा जाता है षटकोणीय संकुलन, हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। तो इस तरीके से हमको 2 प्रकार के द्विविमीय संकुलन होता है, जिसका बहुत ही सुंदर मॉडल मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। ये देखिए, ये देखिए कितना सुंदर प्यारा सा इसका एक मॉडल है। ये ऐसा रखा है ये, ठीक है। तो एक गोले को सीधा सीधा दूसरा गोला टच कर रहा है ऐसा। तो इसमें बॉल देखिए इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी है, एक्स अक्ष पर भी है, वाई अक्ष पर भी है, ठीक है। तो इस तरह से संकुलन को हम लोग कहते हैं वर्गाकार द्विविमीय संकुलन। क्यों? क्योंकि एक गोले को 4 गोले टच कर रहे हैं। इसको देखेंगे तो 1 2 3 4 टच कर रहे हैं, सभी के केंद्र को मिलाओगे तो आपको वर्ग देखने को मिलता है। इसके लिए चेक करेंगे तो ये मिलेगा, इसके लिए चेक करेंगे तो 1 2, इधर आगे बढ़ेगा तो इधर 3 होगा, फिर उधर 4 होगा, 1 2 यहाँ पे 3 रहेगा और इसके आगे में यहाँ 4 रहेगा, 1 2 3 4। तो प्रत्येक गोले को 4 गोला डायरेक्ट टच करता है, तो इसके सेंटर को मिलाने पर वर्ग बन रहा है। और जितने गोले डायरेक्ट टच करते हैं उसी को उसका समन्वयन संख्या कहा जाता है। तो वर्गाकार संकुलन में प्रत्येक गोले का समन्वयन संख्या 4 होता है। ये रहा एक बेहतरीन सा आपका वर्गाकार संकुलन गोलों का। अब देखते हैं दूसरा प्रकार वाला षटकोणीय संकुलन, HCP का एक बेहतरीन सा पिंक कलर का मॉडल। ये देखिए, ये है आपके लिए बनाया हुआ एक गोलों का द्विविमीय षटकोणीय संकुलन ऐसा। तो इसमें देखिए इस गोले के लिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 गोला टच कर, इसको लेकर 1 2 3 4 5 6। तो इस तरीके से प्रत्येक गोले का समन्वयन संख्या हो जाता है 6, अर्थात एक गोले को डायरेक्ट कितने गोले टच कर रहे हैं। और इन्हीं सभी के सेंटर को मिलाने पर हमको एक षटकोण मिलता है, ऐसा 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 ऐसा। तो इसलिए इसका नाम दे दिया गया है षटकोणीय संकुलन। और समन्वयन संख्या इसीलिए 6 होता है, प्रत्येक गोले को चारों तरफ से 6 गोले टच कर रहे हैं, इसलिए इसका समन्वयन संख्या 6 होता है। अब ये दोनों को यदि हम इन दोनों के बारे में देखेंगे तो इसमें देखिए आप देख सकते हैं कम से कम जगह बच रहे हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जगह बच रहा है। यदि दोनों को आप देखोगे हाँ, तो इसमें देखो ये जो खाली स्थान है ये ज़्यादा है और ये जो खाली स्थान इसमें कम से कम है। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा से पैकिंग ये बनाता है, ज़्यादा स्थायित्व देता है ये, और ये जो है ये कम पैकिंग बनाता है, ज़्यादा रिक्त स्थान छोड़ता है। तो इस तरह से पैकिंग में क्रिस्टल या ठोस कम स्थायी होगा, इसमें ज़्यादा स्थायी होते हैं। अब यहाँ पे एक मज़ेदार बात आपको बतानी है कि कोई भी मिठाई के दुकान में जब हम लड्डू लेने जाते हैं या कोई भी गोल मिठाई लेने जाते हैं, रसगुल्ला हो सकता है, गुलाब जामुन हो सकता है, तो देंगे गुलाब जामुन या लड्डू को एक डिब्बा में पैक करते हैं, तो उसको हमेशा इस तरीके से वो पैक करता है, इस तरीके का नहीं करता है।
क्यों नहीं करता है, इसको समझने के लिए हम अभी कुछ करके देखते हैं प्रैक्टिकली, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हम अपने कुछ करके सीखने के लिए। तो आइए हम एक प्रयोग करके सीखते हैं। जैसे इस तरह से गोलों को हम किसी प्लेट में या किसी डिब्बा में इस तरह से यदि आप रखोगे और उसको ऐसे हिला दोगे तो देखिए आप ये हमेशा षटकोणीय संकुलन में ही जम जाते हैं अपने आप। नेचुरली ये इसी तरह से व्यवस्थित होते हैं। जैसे भी हिला कर रख दो, ये देखिए 2 गोले के बीच में, 2 गोले के बीच में, फिर ये, फिर इसके 2 गोले के बीच में, इसको हम कहते हैं षटकोणीय संकुलन। ये नेचुरल होता है, इसीलिए इसको स्वाभाविक या प्राकृतिक संकुलन भी कह सकते हैं। हमेशा इसको जब आप हिला के छोड़ दोगे तो ये षटकोणीय संकुलन में ही जम जाते हैं अपने आप। ये देखिए, अब हम इसका दूसरा प्रकार देखते हैं जो कि वर्गाकार संकुलन है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा है कि इस गोले के सामने दूसरा गोला आएगा। तो ये अपने आप नहीं होता कभी भी, इसको हमें किसी बाह्य हस्तक्षेप से या किसी कारण से इसको ले करके हमें जमाना पड़ता है, तब जा कर के ये इस तरह से जमते हैं। ये देखिए, इसको हमें अपने किसी माध्यम से इसको जमाना पड़ेगा और ये स्थायी नहीं होते हैं। थोड़े से हिला देने से ये वापस से वो षटकोणीय संकुलन में आ जाते हैं। ये है, देखिए, इसको बिना सपोर्ट के हम वर्गाकार संकुलन में रख ही नहीं पाएंगे। अब इसको अब थोड़ा सा भी हिला दोगे तो अपना फिर से षटकोणीय संकुलन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ज़्यादा स्टेबिलिटी होता है, इसमें संकुलन गुणांक अधिक है, रिक्तियाँ कम हैं, इसलिए ये गोले जो हैं क्रिस्टल को या ठोस को स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसीलिए जब आप किसी दुकान में, मिठाई की दुकान में लड्डू लेने के लिए जाते हैं तो आपको इसी तरीके से लड्डू जमा करके देते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू जो है उसमें आ सके और कम से कम जगह जो है वो बेकार जाए। तो इसीलिए इस तरीके से लड्डू को जमा कर देते हैं। कभी भी ऐसा संकुलन, वर्गाकार संकुलन में वो लड्डू जमा करके नहीं देते हैं, क्योंकि इसमें रिक्तियाँ ज़्यादा बचती हैं और कम लड्डू या कम गोले इसमें डब्बे में भरे जा सकेंगे। तो इसीलिए मिठाई वाला साइंस जाने चाहे ना जाने, लेकिन वो ये समझ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लड्डू हमें इस डिब्बे में पैक करके देना है, तो हमेशा वो षटकोणीय संकुलन में ही जमा करके देता है। तो ये हमने सीखा 2 प्रकार के द्विविमीय संकुलन, एक होता है षटकोणीय संकुलन और दूसरा होता है वर्गाकार संकुलन। और ये भी सीखा कि मिठाई की दुकान में लड्डू वाले हमें षटकोणीय संकुलन में ही लड्डू को भर करके देता है। चलिए हम वापस चलते हैं अपने क्लास में। तो बताओ भाई, अच्छा से समझ में आ गया? कैसा लगा? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना हमेशा मज़ेदार रहता है और मज़ेदार जो रहता है वो हमेशा हमें याद रहता है। तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से लड्डू को या गुलाब जामुन को या कोई भी गोल मिठाई को मिठाई की दुकान में हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग में जमा करके देते हैं। अब इन दोनों के बारे में कुछ और ख़ास बातें देख लेते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे, इसका समन्वय संख्या 4 होता है, इसका समन्वय संख्या 6 होता है। अब देखिए, हम पढ़ते हैं इंटरस्टिशियल वाइड्स, अंतराकाशी रिक्तियाँ। इन दोनों में क्या होता है, पहले जान लेते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ क्या होता है। जब गोले पैकिंग बनाते हैं तो बनाने के बाद कितना जगह उसमें खाली रह जाता है, उसी को हम कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ, इंटरस्टिशियल वाइड्स। गोले अच्छे से पैकिंग बना लेने के बाद जगह बचेगा, उसको कहते हैं अंतराकाशी रिक्तियाँ। जैसे कि आपने यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर देखिए अंतराकाशी रिक्तियाँ ज़्यादा हैं और इसमें अंतराकाशी रिक्तियाँ कम हैं। तो इन रिक्तियों को कुछ नाम दिया गया है। इसको आप देख सकते हैं, ये एक चतुर्भुज आकार का है, ठीक है, पूरी तरह से मिलता जुलता हम इस तरीके से बना हुआ है, डायमंड या ईटा डिजाइन का, लेकिन हम इसको कह सकते हैं चतुर्भुज आकार। ये जो बीचों बीच में बना हुआ है, ये है रिक्तियाँ जो कि इस आकार के होते हैं, चतुर्भुजाकार के ये रिक्तियाँ होती हैं और बड़ी रिक्तियाँ होती हैं। जबकि इसमें छोटी रिक्तियाँ होती हैं और वो किस प्रकार की होती हैं, देख सकते हैं आप लोग, त्रिकोणीय होते हैं।
इस तरीके से त्रिकोणीय रिक्तियां पाई जाती हैं। तो 2DHCP में जो रिक्तियां होती हैं उसमें वो बनते हैं त्रिकोणीय, 3 गोले से मिलके बना है तो रिक्ति भी त्रिकोणीय है, और इसमें 4 गोलों से मिलके बनता है तो ये रिक्तियां जो है वो चतुष्कोणीय आकार होती हैं, चतुर्भुजाकार बोल सकते हैं। ये इन चारों में जो खाली जगह बच रहा है उसको कहते हैं अंतराकाशीय रिक्तियां, चतुर्भुजाकार की हैं, ये त्रिकोणीय आकार की हैं। इसको हम अस्वाभाविक नाम दिए थे, अभी हमने देखा करके कि थोड़ा सा भी हिला देने से ये जो है वो अपना जगह बदल लेते हैं, ये स्थायी नहीं रहते हैं, कम स्थायी हैं और अस्वाभाविक हैं, और ये ज़्यादा स्थायी होते हैं और ये स्वाभाविक प्रवृत्ति के होते हैं, और ये ज़्यादा स्थायी ठोस का निर्माण करते हैं। तो ये रहा आज का जितना हमको पढ़ना था, एक बीमी और द्विबीमीय संकुलन के बारे में सारी जानकारी, और इन दोनों में कौन कौन से प्रकार की रिक्तियां पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 3D पैकिंग, कि 3D मतलब लड्डुओं को परत परत कैसे रखा जाता है। अंडे को आप देखते होंगे कैसे रखते हैं, तो ऐसा क्यों रखा जाता है और उसके ये स्थायी कैसे रहते हैं, और उसको किस प्रकार के उस जमाए हुए को क्या नाम दिया जाता है। ये सब अगर आपको जानना है, सीखना है, तो फिर से मिलिए अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।